करनी है। राम मंदिर जाएंगे नहीं, मस्जिद में उनकी बीवी जाएगी साड़ी पहन के, बेइज्जत करी जाएंगी, तो बिल्कुल अखिलेश यादव की जबान सिल जाएगी, जैसे आपको भी सीट के बैठनी चाहिए क्योंकि आपका झूठ पकड़ा गया। अमित जी भाई बोलिए। राकेश जी, इनको थोड़ा मेंटेन करवाइए लेवल। नहीं बोलिए बोलिए सर, आप अपनी बात करें। मेरा ये कहना है कि गौरव, मेरा ये कहना है राधिका जी, आप अपने समाजवादी पार्टी की महिलाओं को दबा सकते हैं, अपने घर की राधिका महिलाओं को, जी, भारत की बेटी नहीं राधिका दबेगी जी, आपसे। ठीक है राधिका जी, सुनिए अमित जी भाई को। राधिका जी, कांग्रेस में बैठ के ना नरेंद्र मोदी को क्या क्या बोलती थी आप, अभी वीडियो चला दूंगा तो आपको शर्म आएगी। वो राहुल गांधी करवा नहीं रहे थे, राहुल कि जाओ राधिका प्रधानमंत्री को गाली दो, बैठ के वहां पे बैठ के जो है मुंह चला रही हैं आप जो है। अरे चुप रहिए आप, जैसे मौका परस्त लोगों को हम समाजवादी लोग बात नहीं करना चाहते। राहुल जी मजबूर कर रहे थे, राहुल जी ने आपको मजबूर किया था नरेंद्र मोदी को गाली दो, आरएसएस को गाली दो, ये राहुल जी ने बोला था आपको। अरे मौका परस्ती है, कहीं जाइए, बुराई मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी के लिए क्या कहा था, हिम्मत है बताइए। 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है? सोनिया गांधी के लिए क्या, राजस्थान नंबर 1 पे, रेप का राज्य है राजस्थान। नंबर 2 पे रेप, आपके बाबा का उत्तर प्रदेश, कुछ बोलोगी? आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा कुछ है। क्या मजबूरी है आपकी भाई? बीजेपी आरएसएस में आपकी क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है आपकी? मैं आगे बढ़ता हूं। पहले गाली नहीं सर, आप लोगों की आपसी लड़ाई हो गई, अमित जमई आपकी आपसी लड़ाई भी हो गई। अगर आप राजस्थान में कांग्रेस के भी एक मंत्री ने कहा था सदन में कि यह मर्दों का प्रदेश है बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर, तो सर फिर छोड़ दीजिए। अगर बयान कोट करने लगेंगे तो आपकी पार्टी में 10 नेताओं के, आपकी पार्टी में भी कुछ नेता हैं जो दूसरी पार्टी से कूद कर चले आए। इमरान मसूद कहते हुए गए थे कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा क्या, लेकिन संजय भाई, मैं आता हूं संजय शर्मा आप ये तो फिर एक बैक डोर से आप नेताओं से कहलवाया जा रहा है कि तुम भाई राहुल के नेतृत्व पर बोलो, तुम कांग्रेस के नेतृत्व पर बोलो, डिबेट में नहीं बोलेंगे, औपचारिक तौर पर नहीं बोलेंगे, लेकिन सांसद, विधायक, पार्टी अध्यक्ष जो स्टेट के हैं उनसे बुलवाएंगे। देखिए, हम जब प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, जो बातें सामने आती है उसी के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं और पार्टी की विचारधारा को सबके सामने रखते हैं। तो कुणाल घोष की विचारधारा पार्टी की नहीं है? कुणाल दा पार्टी महासचिव है, उनकी विचारधारा भी है। हाँ। और अभी के तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं हरा सकते बीजेपी को कांग्रेस के नेतृत्व में। वो कह रहे, उनके विचार है, कह रहे नहीं हरा सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमको नेतृत्व से दीजिए। ये तो कलेक्टिव डिसीजन है, इंडिया ब्लॉक के लीडर्स बैठेंगे, कलेक्टिवली डिसीजन। भाई वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही हरा सकते हैं, कोट अनकोट कर रहा हूं। ये तो प्रमाणित तथ्य है कि दीदी ने बात है। शुभ्रास्ता, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, बीजेपी को हरा सकते हैं ममता बनर्जी के नेतृत्व में, हरा सकते हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व में, वो बोले जो कम से कम जिसकी बारी है। बोलिए शुभ्रास्ता। मैं समझना चाह रही हूँ कि इन सज्जन को दिक्कत क्या है, या इस पार्टी को दिक्कत क्या है। मैंने अगर कहा कि रीजनल पार्टी बनाम भाजपा की लड़ाई है, तो इसमें भाजपा का महिमामंडन कैसे हो गया, मैं जानना चाहती हूँ। क्या अपने अलायंस पार्टनर्स को इतना कम आंकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने आप में भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती? आपको ऐसा लगता है क्या? संदीप त्रिपाठी जी, कर दीजिए जश्न ऐलान यहीं पर। मोदी जी क्या बिहार में आरजेडी को टक्कर नहीं दे पा रहे थे क्या? मोदी जी को कमजोर मानते हैं आप? कहिए अकेले लड़ जाए। अगर बड़के बहादुर है तो 56 कौन क्या बात कर रहे हैं? कौन बहादुर है? अभी एक झांकी आपको मिली है। अभी यही जो एटीट्यूड है ना, इसी एटीट्यूड के कारण कांग्रेस पार्टी आज फर्श पे है, कहीं अस्तित्व दिख नहीं रहा आपका। यही एटीट्यूड है, सिर्फ आप लोगों को पूरे समय किसी एक व्यक्ति को निशाना बना तालियां देना है, और अगर आपके सुर में सुर कोई ना मिलाए तो उस पे लेबल चिपकाते जा रहे हैं। ये बदतमीजी है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। संदीप त्रिपाठी सुनिए, अबू आजमी ने एक और लाइन कही थी जो बात शुभ्रास्ता कह रही हैं कि कांग्रेस का एटीट्यूड ही उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। ये भी अबू आजमी को कोट अनकोट कर रहा हूं जो शुभ्रास्ता कह रही हैं।
तो सर अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते उसके बाद कहेंगे देखो ये हो गया वो हो गया। चलिए राधिका खेड़ा कुछ बोल रही थी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात के ऊपर, प्लीज इन्हें म्यूट कर दीजिए, मेरा गला बहुत खराब है, मैं ठीक नहीं बोलिए राधिका खेड़ा बोलिए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि ये कैसी अभद्रता वाली बात बोल रही है। अब उन्होंने एम्परर्स न्यू क्लोज अगर कहानी नहीं सुनी, अब राहुल जी तो इंग्लिश की सारी स्टोरीज जानते हैं, वो मेरी गलती नहीं है। और ये वही महाशय है जिन्होंने बतौर एक डिबेट पे ये कहा था, जमाई साहब ध्यान रखिएगा, इनसे जब एक एंकर ने पूछा कि क्या हमारे ही प्रवक्ता ने बल्कि पूछा, तो हमारे प्रवक्ता को उन्होंने कहा हाँ लालू प्रसाद गुनहगार है, उन्होंने चोरी की है। तो ये इतना सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, ध्यान रखिएगा कहीं आपकी नैया भी ना डुबा दे। लेकिन इन्होंने एक बहुत अहम सवाल उठाया था राकेश जी की 2 करोड़ रोजगार, तो ये बार बार जो उठाया जाता है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से 30 सेकंड में इसको क्लियर कर दूं। ईपीएफओ में पिछले 7 साल में 6.2 करोड़ नए फॉर्मल जॉब जुड़ी है। ईएसआईसी में लगभग 5 करोड़ नए वर्कर्स जुड़े हैं। मुद्रा योजना में 43 करोड़ एंटरप्रेन्योरशिप जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनी है। स्टार्टअप इंडिया ने 10 लाख प्लस हाई क्वालिटी जॉब सीधा पैदा की है। पीएलआई स्कीम्स में अब तक 7 लाख नई एम्प्लॉयमेंट और आने वाले सालों में 60 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्राब्रूम, हाईवेज, रेलवेज, मेट्रो, पोर्ट, हर जगह स्किल जॉब्स है। इंटरनेशनल वैलिडेशन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स ने दी है कि इंडिया इज क्रिएटिंग जॉब्स फास्टर देन एवर ड्यू टू फॉर्मलाइजेशन, डिजिटाइजेशन एंड एंटरप्राइज ग्रोथ। और सबसे जरूरी सवाल, अगर 10 साल में हमने नौकरी नहीं दी है तो ईपीएफओ हर महीने 15 से 20 लाख नए रोजगार कहां से दिखाता है? ईएसआईसी में नए वर्कर्स कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है 1.5 करोड़ लोग हर अमित जमाई जी सेक्टर में जुड़ रहे हैं। एमपी में चुनाव थे तो अखिलेश किसने कहा था ये आपको भी याद है। मैं उधर भी नहीं जाना चाहता हूं। सियासत में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो फिर आप इस बात से बचना क्यों चाह रहे हैं? जो आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई ठीक है अखिलेश यादव लीड करें, गठबंधन है तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। कांग्रेस ने अगर 6 सीटें जीती तो वह आप लोगों की बदौलत जीती, इसमें कोई छिपी हुई बात थोड़ी नहीं है। तो फिर इस बात से भी गुंजाइश आप क्यों तलाश रहे हैं? कोई बातचीत चल रही है 27 को लेकर कि कांग्रेस शायद कम सीटों पर मान जाए? नहीं, बात कम सीटों की ज्यादा सीटों की नहीं है। जो भी बात माननी है, जो भी बात तय होनी है, वो 2 नेताओं के बीच में, मैंने कहा जिस दिन वो दोनों बैठेंगे, दोनों नेताओं के बीच में बात तय हो जाएगी, ना इधर से ना कोई उधर से। इसमें कोई गलतफहमी किसी की नहीं होनी चाहिए। मीडियाबाजी के लिए, कोई छोटी सी शोहरत के लिए कोई कुछ भी बोल रहा है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। मतलब मेहरोत्रा जी और अबू आजमी मीडिया शोहरत के लिए बोल रहे हैं। राधिका खेड़ा बहन साहिबा ने जो बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि राधिका खेड़ा जी ने जो बात बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। या तो ये सही है, या तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण साहिबा सही है। संसद में उन्होंने बोला था, 1 साल पहले की बात है, कि जो 2 करोड़ नौकरियों का सालाना का वादा था वो हम 50 लाख से ज्यादा नहीं दे पाए। ये संसद का ऑन फ्लोर है। दूसरी बात, जो अमेरिका के जो पापा हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो टैरिफ हमारे पास 50% हमारे पास लादा गया, 25 लाख नौकरियां तो आपकी सिर्फ भदोई कारपेट इंडस्ट्री में जा रही हैं। आगरा कानपुर का जो एमएसएमई है, उन्नाव का एमएसएमई है, हमारा लेदर का जो सेक्टर है, तकरीबन जो है वहां पर 75 लाख लोग का जीवन वहां पर निर्भर है। और आप मुरादाबाद के मेटल इंडस्ट्री में आ जाइए, तो हम उत्तर प्रदेश में नौकरियां जब खो रहे हैं, ये नौकरियां कहां से आप ले आ रही हैं, पता होता बताइए, हम लोग भी जाए वही नौकरी ढूंढने के लिए, हमारे यूपी वाले भी। तो नौकरियां तो जा रही हैं, नौकरियां आ कहां से रही हैं? या तो निर्मला जी सही हैं, या तो हमारी बहन साहिबा सही हैं। ये झूठ, देखिए बहुत ही सीजन लेडी हैं।